ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री भूतेश्वर महादेव की जय। परम पूज्य परमाराध्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन और नमन। श्री पशुपतिनाथ भगवान को स्मरण करते हुए श्री भूतेश्वर महादेव के उनके चरणों में बैठते हुए उनको नमन करते हुए हमारे यहाँ उपस्थित जो हमारे महापुरुष श्री चैतन्य देव भगवान, श्री प्रत्यक्षानंद जी महासंस जो है भगवान, और हमारे स्वामी भागवतानंद जी महाराज जो यहाँ हमेशा उनकी कृपा छाया रहता है, उनके विद्यमान होते हुए और समस्त भूतगण देवी देवता आदि के रूप में जो भी विद्यमान है उन समस्त को नमन करते हुए ऐसी व्यासपीठ मंच से आप सबका जो यहाँ पर इसे चातुर्मास के शिव पुराण ज्ञान यज्ञ की कथा के श्रवण के रूप में उपस्थित हुए और यहाँ जो ज्ञान का स्रोत है उस ज्ञान के स्रोत में अमृत का पान करने के लिए आप सबका स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित समस्त इसी समिति की सदस्यगण और यहाँ उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी और सत्संग प्रेमी संत प्रेमी सभ्यवृंद, भक्तिमयी मातृशक्ति, परमानंद परमाश्रुपम परवशी रहा। आज हमारे इसी चतुर्मास के ज्ञान यज्ञ के इस प्रथम दिवस पर हम सब उपस्थित इस ज्ञानामृत का पान करने के लिए आप सब भगवान भूतेश्वर महादेव के चरणों में बैठ करके आनंद का जो अनुभव करेंगे उसमें अवश्य ही कृतार्थ होंगे। इसी आशय के साथ आज की जो विषय है उसको हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ जो हमारा श्री शिव महापुराण के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये भगवान शांब सदाशिव जिनके समस्त लीला चरित्र, उनके रहस्य, उनकी उपासना, उनके तत्व के विषय में यहाँ पर विवेचन किया गया है। और जो कुछ आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण किया होगा तो वहां भगवान श्री नारायण जी के जो अवतारों की कथा है उन अवतारों के कथा में आप उसको श्रवण करते हैं। और यहाँ भगवान श्री शंब सदाशिव के रूप में जो विराजमान है, भगवान शिव के अवतार और लीलाओं की कथा का यहाँ श्रवण करेंगे। इसलिए हमारे वैष्णवों के लिए श्रीमद् भागवत उनके लिए बहुत उनकी मान्यता होती है और उनकी स्थिति होती है। इसी प्रकार हमारे जो शैव है, शिव भक्त, उनके लिए ये शिव पुराण ही उनके लिए परम भागवत है। इसलिए ये शिव पुराण को श्रवण करने वाला अवश्य ही जीवन के समस्त दुखों को और समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। और इसके श्रवण मात्र से भले ही जिसे हमारे इस महात्मा में महिमा में भी पढ़ेंगे उसको श्रवण करेंगे, इस केवल मात्र महान से महान पापी भी अगर इसका श्रवण कर लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। ऐसे यहाँ अगर नहीं भी बैठा या कितना भी अपराधी से अपराधी भी हो,
या दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी हो, भगवान आशुतोष के इस प्रकार इस कथामृत को एक बार किसी ने अगर पान कर लिया तो फिर उसका उद्धार होना सुनिश्चित है और शिवलोके महीयते, अवश्य शिवलोक को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये शिव पुराण के नाम से व शिव महापुराण के नाम से जो प्रसिद्ध है, इसमें जो आगे भी हमारे पुराण में विवेचन होगा कि ये शिव तत्व क्या है। वैसे तो भगवान के दो स्वरूप होते हैं, उनका दो लक्षण है। एक है उनके स्वरूप लक्षण और दूसरा है उनके तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण में भगवान के जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही अपने आप में वो विद्यमान होते हैं, अर्थात जिसको हम अनुभव ही कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते। हमारा दृश्य का या हमारा कोई गोचर का विषय नहीं होता है, इसलिए वो निर्विषय तत्व है, हम उसको विषय नहीं कर सकते। और मन वाणी का विषय नहीं होता है, और मनवाणी का विषय नहीं होने से हम उसकी बता भी नहीं सकते। और जिसको बताया नहीं जा सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है, उसके विषय में केवल अनुभव ही कर सकते हैं। अब जैसे अन्न का हमने तो ग्रहण कर लिया और उसका रस का भी पान हमने कर लिया, वो चाहे मीठा हो, चाहे कड़वा हो, चाहे तीखा नमकीन जैसे भी हो, हमने उसका रस पान कर लिया। अब उसको कोई पूछे आपसे कि वो रस कैसा है, किस प्रकार का है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसका एक ही नाम से बता सकते हैं कि वो मीठा है कि कड़वा है कि नमकीन है कि कैसा है, क्या है, वो बता सकते हैं। लेकिन वो रस कैसा था, क्या था, उसके बारे में नहीं बता सकते। तो रस रूप है जो उसका दृश्यमान हम नहीं कर सकते हैं। या जैसे हमने भूख लगी और भूख लगने के कारण हमने उस अन्न को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उस अन्न का ग्रहण करने पर भी हमने उस भूख को तृप्त कर दिया। और करते ही किसी ने पूछा कि जो है आपको जो भूख लगी थी वो भूख कैसा था, तो उसके बारे में भी हम बता नहीं सकते कि भूख का किस प्रकार का उसका रूप है, किस प्रकार का उसका गुण है, किस प्रकार का इसके आकार है, उसका नहीं बता सकते। लेकिन भूख लगी है इसका मतलब भूख के भी कारण है। तो इसीलिए जैसे हम सामान्य रूप से इसको नहीं बता सकते हैं, इस प्रकार ईश्वर के जो निर्विषय रूप है, जिसका सच्चिदानंद रूप से नाम से हम तो जानते हैं, लेकिन उसको बता नहीं सकते, वो केवल हमारा अनुभव का ही विषय है। तो उसको भगवान का स्वरूप लक्षण कहते हैं। उस स्वरूप लक्षण में रहते हुए भगवान स्वयं ही शाश्वत है, स्वयं ही ज्ञान के स्वरूप है और स्वयं ही उस सुख के स्वरूप है। और भगवान के अंश हम होने के कारण भगवान ने कहा, इसमें हमारे रामायण में भी हम सुनते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है, जो इस शरीर में हम अपने आप को जानते हैं कि मैं हूं बोल के, ये जीव जो है हमेशा एक ही बात करता है। क्या करता है? कि मैं हूं। अब मैं हूं तो कौन हूं उसके बारे में नहीं बता सकता। तो क्या बताएगा? मैं अमुक हूं, कैसा हूं, मैं ऐसे रूप वाला हूं, मेरा ऐसा शरीर है, मेरे ऐसे हाथ पैर है, आंख नाक है इत्यादि। तो इसको एक नाम दे दिया, राम है, हरि है, सीता है, लक्ष्मी है, जैसे भी एक नाम दे दिया उसने। और उस नाम से ही उसको अभिप्रेत किया, उसको जाना कि ये नाम वाला मैं हूं। और उस नाम वाला बनकर के उसके साथ वो जो उसका रूप या संबंध उसके साथ जुड़ते गया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, ये मेरा घर है, जैसे जैसे उसके साथ जुड़ते गए वैसे वैसे अपना अपना मान लिया, ये हमारा है, मेरा है।
तो ये जितने हमारे मान्यता दी बा हमने जितने जिस जिसको आपने अभी तक मान रखा है, क्या वो मैं हूं या वो मेरा है? अगर मैं हूं तो फिर ये शरीर जब इसका अवसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, शरीर का नष्ट हो जाने पर फिर उसको मैं हूं बोल के हम कैसे नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों? इसका तात्पर्य हुआ शरीर भी मैं नहीं हूं, इसलिए शरीर मेरा है, मतलब शरीर के साथ मेरा संबंध है, शरीर के साथ मैं नहीं हूं। तो शरीर भी मैं नहीं हूं, तो शरीर के साथ उसका विषय भी मैं नहीं हूं। अर्थात जो ग्रहण करने वाला जितना भी विषय है, आंख से देख रहा हूं, कान से सुन रहा हूं, मुख से बोल रहा हूं, हाथ से छू रहा हूं, ये विषय का भी मेरा कुछ नहीं है। फिर उस विषय के साथ और भी जो जुड़े हुए हैं, तो ये जो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो विषय है, इनका भी कारण है। क्या कारण है? न इनके कारण इनके तन्मात्रा है। इनके तन्मात्रा के रूप में हम पंचभूत का उसके लक्षण करते हैं, आकाश, वायु, तेज अग्नि, पृथ्वी और जल। ये उनकी तन्मात्रा में अपने आप में विद्यमान रहते हैं, उनसे फिर वो अलग नहीं हो सकते। तो ये जो पांच भूत है जिसके कारण ये शरीर बना और शरीर के माध्यम से ये पंच विषयों को हमको ज्ञान हुआ, ये भी हमारा नहीं। तो फिर मैं कौन हूं? तो वहां पर भगवान शंकराचार्य उसको कहते हैं, अपने ही वाणी में कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र न व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये मन भी मैं नहीं हूं, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूं। मन क्यों नहीं हूं? ना मन ये संकल्प करता है फिर दूसरे क्षण बदल जाता है। मैं आज यहाँ जाकर के सत्संग में जाऊंगा, वहां श्रवण करूंगा, वहां कुछ श्रवण करके मेरे जीवन को मैं कुछ कृतार्थ बनाऊंगा, कुछ अच्छा कल्याण करूंगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन जैसे ही कुछ सामने और कुछ पड़ गया, बाधा तो होता ही है, हर सत्कार्य में, हर कुछ अच्छे काम में बाधा होता ही है। सत्संग आने के लिए तो आपने तो मन में सोच लिया, लेकिन बात कुछ और हो गई। तो किसने बोल दिया भाई देखो हमारे इधर थोड़ा सा काम है, बाद में कल सुन लेना, आज यहाँ पर काम में लग जाओ। तो तुरंत ही हमारा मन, जो हमने सोचा था ये करेंगे बोल के, तुरंत ही हमारे मन को बदल दिया हमने, और सोचा कि चलो आज तो किसी तरह छुट्टी कर लेते हैं, अरे कल सुन लेंगे, नहीं तो किसी पूछ लेंगे, बता देगा कोई ना कोई, सुना है तो। परंतु हम खुद जाकर के जब गुरु के चरणों में बैठ करके, भगवान के सानिध्य में बैठ करके श्रवण करते हैं, तो उसका जो प्रभाव है, और हम किसी निमित्त के माध्यम से, जैसे आजकल तो हमारे पास सब कुछ टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, टीवी है, और भी साधन है, उन साधनों से भी हम सुन सकते हैं घर में बैठ करके। लेकिन उससे हमारा जीवन का कृतार्थता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है, वहां पर हमारे जीवन में एक अभिमान होता है। हम सोफे के ऊपर बैठेंगे, टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, सीधे तो नहीं बैठ सकते। कोई बुला लिया तो बीच में चले गए, कोई कुछ कह दिया तो फिर उसमें उधर कान चला गया, इधर आंख चला गया। तो वहां घर में बैठ के सुन तो सकते हैं, लेकिन स्थिर मन नहीं है। इसलिए मन स्थिर नहीं होने के कारण, मन की चंचलता के कारण जो है, हम उस बात को फिर भूल जाते हैं। सुना तो बहुत कुछ, लेकिन भूल जाते हैं, विस्मृति। इसलिए स्मरण तभी होगा जब हम उसको एकाग्र चित्त से सुनते हैं, और एकाग्र चित्त तभी प्राप्त होता है जब हम किसी आचार्य के समीप या गुरु के समीप बैठ करके उसका श्रवण करते हैं। क्योंकि मन अब हमारा दूसरे भावों से, दूसरे विचारों से अलग हो चुका है। अब हम यहाँ बैठ करके केवल एकाग्र चित्त से एक ही बात को श्रवण कर रहे हैं कि यहाँ पर व्यासपीठ से क्या कहा जा रहा है।
इससे मन जो है हमारा धीरे धीरे उस बात को सुनते सुनते उसका बार बार वृत्ति बनते 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 वो संस्कार फिर बैठ जाता है। अब कोई भी पूछ लिया या नहीं भी पूछा तो भी आपको एक दिन वो बात स्मरण हो जाएगा और आप उस बात को स्मरण करके आप बड़े खुश हो जाएंगे। अरे मैंने उस दिन बहुत अच्छी बात सुनी थी, इस छोटी सी बात को लिए मैं आज रो रहा हूँ। इतने से महान जो है विचार है, इतने महान तत्व है, इतने महान सब कुछ इसी संसार में विद्यमानता है। छोटी छोटी बात को लेकर के मैं आज इतने दुखी हो रहा हूँ, इतने रो रहा हूँ। कितना बड़ा मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार ये विचार आपको उसी समय काम आएगा जब आपका समस्या आपके सामने उपस्थित होगा। अब मैं क्या करूं? तब ये सत्संग आपका उस समय काम आता है। तो आपके हाथ में आपके ही समस्या का समाधान है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आपका सुझाव दे सकता है, आपको कुछ बता सकता है, कुछ रास्ता, लेकिन समाधान तो आपके ही हाथ में है, क्योंकि मन के समाधान आपने ही बनाया है समस्या, और समाधान भी आपको ही बनाना है। तो इसलिए ये मन आज हमारा संकल्प किया तो दूसरे दिन परिवर्तन हो जाता है, फिर कल कुछ और सोचा, फिर बाद में और कुछ सोचना शुरू कर देता है। तो जो बार बार बदल रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है, उसको तो हम जान रहे हैं, देख रहे हैं मन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, कहां जा रहा है, किस तरफ बैठा है, देख नहीं रहे। तो फिर मन हमारा है कि मैं हूं? मन भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मन अगर मैं होता तो मन को जान नहीं सकता था। मन को मैं जान रहा हूं, कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, क्या सोच रहा है, इसलिए मन मैं नहीं हूं। मन को चलाने वाला मैं हूं, तो मैं कुछ और हूं। तो इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मन भी तुम नहीं हो, फिर क्या हो? बोले बुद्धि हो सकता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो निश्चय कर लेती है। कई बार हमारी बात को अनसुना करने पर भी वो सोचता है कि भाई देखो, तुम इसको इसे मौका मिला है तुमको, अगर इसको छोड़ दोगे तो फिर ये दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए सोच लो थोड़ा, ये मौका अगर मिला है तो कम से कम कुछ देर तो जाकर के सत्संग में बैठ जाओ, और कुछ जो भी कुछ मिलेगा वो कभी व्यर्थ तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि वहां तो कोई व्यर्थ कथा तो सुनने को मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो आज कथा में तो मनोरंजन कुछ है नहीं, है क्या? हमारे पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ मनोरंजन तो कुछ है हो नहीं सकता। लेकिन मनोनुशासन हो सकता है। मन को आप अनुशासन करने में यहाँ आपको सहायता मिलेगा। भले ही आपका मनोरंजन तो पूरी दुनिया करती है, कहीं भी चले जाओ आपको मनोरंजन ही मिलेगा। घर में जाओ, बाहर जाओ, जहां भी जाओ आपको मनोरंजन करने वाले ही मिलेंगे, लेकिन अनुशासन करने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। आप खुद ही अपने आप अनुशासन नहीं है तो फिर दूसरा क्या करेगा? इसलिए जब यहाँ आकर के हम बैठते हैं और इस प्रकार गुरु के वाक्य को श्रवण करते हैं, शास्त्र के इस विषय को विचार करते हैं, तो फिर हमारे मन जो उछल रहा था, जो बंदर की तरह इधर उधर भाग रहा था, वो मन जो है हमारे अब कब्जे में आ गया। और वह जैसे ही हम धीरे 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 उसको शांत करना शुरू कर देंगे तो हमारी बात को फिर सुनना शुरू करेगा। नहीं तो ये मन आपकी बात को कभी नहीं सुनेगा। आज हम यहाँ पर आराम से शांति से बैठे हैं, सुखपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण वह और कहीं चले जाता है। यहाँ हम बड़े शांति से बैठे हैं, अब अगर जैसे वहां से किसी ने एक जोर से आवाज लगा लिया तो मन हमारा इतना बहिर्मुखी है, तुरंत उधर चले जाएगा। तो इसका कारण है हमारा इतने हमने उसको बहिर्मुखी बना के रखा है, वो हमारे अंतर की बात को नहीं सुनता है। इसलिए बुद्धि कहती है बार बार कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो ये सोच रहे हो ये अच्छे हैं, इसको करो, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मन उसको इधर उधर कभी कभी कर देता है। लेकिन फिर भी बुद्धि जब निश्चय कर लेती है तो फिर हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, कर लेना चाहिए। बुद्धि की भी हम जब तभी तक सुनते हैं जब तक वो हमारा अनुकूल हो। मन हम जैसा चाहते हैं, जैसा अपना इच्छा के कामना के अनुसार सोचते हैं, वैसा ही अगर बुद्धि करने लगेगी तो हम उसके अनुकूल मान लेते हैं उसकी बात। लेकिन जैसे ही हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने लग जाती है तो फिर बुद्धि की भी हम नहीं सुनते हैं। तो बुद्धि की जब नहीं सुनते हैं तो वहां पर कौन आता है?
अहम, मैं जो बोल रहा हूं वही होना चाहिए, दूसरे की बात मैं नहीं सुनता। हमको किसी ने अच्छी बात बोली कि भाई तुम ये करो, तुम्हारा जीवन में बहुत बढ़िया होगा, तुमको भला होगा तुम्हारा, बहुत अच्छी बात बताई उसने, लेकिन अहंकार सामने तुरंत आ जाता है। अरे वो क्या साहब बाबा जी ने बोल दिया, उसमें क्या सुनना है, हमारा अपने काम है, वो उनको तो कुछ काम है नहीं, ऐसे तो बैठे हैं, और उन्होंने कुछ बोल दिया तो ये क्या करना है उसको। अहम सामने तुरंत आ जाता है। सुना तो हमने बहुत कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं। तो इसीलिए ये अहंकार जैसे ही सामने आता है तो बुद्धि भी वहां कुंठित हो जाती है और हमारा विवेक नीचे चले जाता है। क्या ठीक है, क्या भूल है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, फिर हम सोचने की समझने की शक्ति खो देते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर भगवान कहते हैं कि अगर किसी का विनाश करना है या किसी को नीचे गिराना है, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं केवल उसका बुद्धि को हरण कर लेती हूं। जैसे मैं उसका बुद्धि को हरण कर लेता हूं, वैसे अपने आप में वह विनाश हो जाता है, उसकी गिर जाता है, क्योंकि बुद्धि के बिना हमारा कुछ नहीं चलता है। कह देते ना तेरा बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, कहते ही हमारा तुरंत हमारा अभिमान जाग जाता है। तुमने कैसे मुझे मूर्ख कह दिया, क्यों? क्योंकि इसी बुद्धि के बल पर ही हम अपने आप को मानते हैं और इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। इसी से ही हम सीखते हैं, इसी से ही हम जानते हैं, इसी से ही हम सब कुछ ग्रहण करते हैं, इसलिए बुद्धि को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए कहा अगर किसी ने बोल दिया तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं, तो तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभिमान उसी के सामने ही खड़े होते हैं और तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुमने हमको ऐसा कैसे कह दिया, अज्ञानी कैसे कह दिया। इसलिए ये जो अहंकार है, ये जो अभिमान है, ये सामने खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे ही उसका अभिमान सामने होता है तो व्यक्ति अपने आप में गिर जाता है, प्रणश्यति। देखे दुर्योधन को भी हमने देखा है, रावण को भी देखा है, ऐसे जो जिसने जिसने अभिमान में अहंकार में आया वो सीधा नीचे गया। चाहे उसके पास कुछ भी हो, कितने भी ज्ञान हो, कितने भी तपस्या हो, कुछ भी हो, वो कितना भी बड़ा प्राप्त बड़े से बड़े वर प्राप्त किया हो, फिर भी वो नीचे गिर जाता है। तो इसलिए इस बुद्धि के बल पर हम बलवान हैं। और भगवान कहते हैं कि जब मैं उसको मेरे पास बुलाना चाहता हूं, अर्थात वो मेरा हो जाए ऐसा मैं चाहता हूं, मुझे भगवत में प्रीत हो जाए ऐसा अगर मैं वो चाहता हूं, तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। मैं उस प्रकार बुद्धि को, इस सद्बुद्धि को प्रदान करता हूं जिससे वह मेरा हो जाए, अर्थात मुझे प्राप्त कर ले। तो ये बुद्धि बड़ा बलशाली है, ये हमको ऊपर भी उठा सकती है, नीचे भी गिरा सकती है। इसलिए इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए, बुद्धि क्या कहती है क्या नहीं कहती इसको सुनना चाहिए। फिर भी बुद्धि हमारा तो है नहीं, ये हमको रास्ता बताती है, ये हमको आगे ले जाने के लिए हमारा सहायता करती है, लेकिन बुद्धि हमारा नहीं है। मतलब बुद्धि मैं नहीं हूं, बुद्धि हमारे से चल रहा है, मतलब वो हमारा आज्ञा का अधिकारी है, हम जैसे उसको बताते हैं वैसे करती है। हमने यहाँ से कुछ सुने, कुछ संस्कार प्राप्त किया, कुछ विवेक प्राप्त किया और हमने उसको आज्ञा दी कि ऐसा करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, तो बुद्धि फिर तुरंत आपको उठा देती है, जगा देती है। आपने अगर रात को सोच करके सोया कि मुझे इस श्रावण मास में 1 महीना तक भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसे सोते सोते कितना जिंदगी बीत गई, पूरे दिन बीत गया, रात बीत गई, इतना चले गए, सोते सोते तो बहुत सो लिया। जीवन का अर्धम मात्र, आधा जो हमारा, मतलब हमारा जैसे 100 साल है जीवन, अगर हम परमायु जो बोलते हैं 100 वर्ष है, तो 100 साल में हम 50 साल तो सो करके ही चले जाती है, और 50 साल तो आपके उसमें भी 25 साल जो बालत्व वृद्धत्व यो हो, बचपना और बुढ़ापा, ये दोनों, और 25 साल निकल गए आपके, और क्या रहेगा, और केवल 25 साल आपके पास रहा। 25 साल में भी आपके जो है 5-6 साल तो ऐसे रोग व्याधि आदि होकर के शरीर में ऐसे ही निकल जाता है, और 100 साल में केवल आपके पास बचा है 15-20 साल आपके पास है। ये 15-20 साल में आप कुछ भी करेंगे तो आपके जीवन को उद्धार कर सकता है। तो सो लिए तो हमने बहुत, इसलिए जागने का समय आ गया है, इसलिए हमारे महात्मा लोग बार बार जगाते हैं
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागृत, जग जाओ और ऐसा जगो कि प्राप्ति का इच्छा हो जाए, लक्ष्य कैसे प्राप्त हो ऐसा इच्छा हो जाए, जागृत हो जाए। और लक्ष्य जागृत हो गया तो फिर किसके पास जाऊं? वरान निबोधत। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ जो आपको हाथ पकड़ करके ले जाए और बताए कि यही रास्ते में चलो, आगे तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। तब जाकर के हम अपने जीवन का इसी रास्ते पर ले आते हैं जहां हमको फिर लौटना नहीं पड़ता। इसलिए ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि की श्रेष्ठता हमको इस प्रकार सत्संग आदि के माध्यम से, सदगुरु के आदि के माध्यम से हमको बार बार प्राप्त होता है। इसलिए उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसलिए बुद्धि हमको बार बार जगाती है, ऐसा करो तो आपका अच्छा होगा, ऐसा करो तो आपके अच्छे बन जाओगे। लेकिन हम उसका बात को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए कई बार हम भटक जाते हैं। लेकिन ये भटकते भटकते संसार में हमारा कितने आग लग गया, अब आग में जल ही रहे आज तक। और ये जलता हुआ आग कभी शांत नहीं होता है। मैं तो वैसा हूँ जी, मैं तो, मेरा तो सब कुछ ये हो गया, मैं तो गड़बड़ हो गया, मैं तो बहुत खो गया अपने आप को। बस कितना पूछो ही मत। किसी के सामने जाता है, कहीं भी आप देखते हैं हम संसार में, किसी के सामने भी हम जाते हैं तो सीधा अपना दुख रोना शुरू कर देते हैं। कोई अगर पूछेगा भाई भले हो, चंगे हो? नहीं जी, कुछ नहीं। क्या है? मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा वो ठीक नहीं है, मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पत्नी ठीक नहीं है, मेरा वो हो गया, मेरा बेटा नहीं है, वो। पर हर एक बात को हम रोना ही शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि हमारा कामना का जाल इतना हमने बुन रखा है, कुछ भी हमारा मिल जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी हमको कमी ही लगेगा, संतोष हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हमको जो जो कमियां दिखती है, हम उसी में बस अभाव ही अभाव, अभाव ही अभाव, उसी में हम चले जाते हैं। तो कहते हैं ये हास्यास्पद का विषय होता है। जैसे बुढ़ापा आ जाने पर भी अगर हम संसार में ही मन लगा के रखे और घर में ही पड़े रहे तो उस व्यक्ति को हास्यास्पद कहा जाता है। अर्थात अगर भगवान में मन न लगाए वृद्ध अवस्था आने पर भी, और अभी तक वह उस बेटे में पोते में ही उसका मन लगा हुआ है, तो फिर ऐसा व्यक्ति हास्यास्पद का पात्र है। और कहते हैं कि धन होने पर भी जो हमेशा अभाव का बोध हो, मतलब मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, धन होने पर भी दुखी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति भी हास्यास्पद का पात्र है। गरीब हो, कुछ भी, निर्धन हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी अपना मन की कामना गिनते रहे, मैं तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मैं तो महल बना लूंगा, वो भी हास्यास्पद का पात्र है। इसलिए जहां हो, जैसे हो, जिस प्रकार हो, भगवान ने जैसे भी दिया है उसमें संतोष रखो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए बार बार ये जो है भगवान हमको प्रेरणा देते रहते हैं कि आप जीवन में जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ करना चाहते हो, ये आपके जीवन में अवश्य ही भला होगा और आप भले होते जाएंगे। आपने यहाँ ना कुछ लाया है, ना कुछ लेके जाना है, जो भी कुछ कमाया यहीं पर कमाया, जो कुछ देना है यहीं पर देना है, जो कुछ छोड़ना है यहीं पर छोड़ के जाना है। तो फिर किसके लिए रो रहे हो? कौन है तुम्हारा यहाँ? कौन तुमको यहाँ पर रखने वाला है? कोई नहीं रख सकता उनको, यहाँ से जाना ही पड़ता है। तो फिर ये जो हम बार बार दुखड़ा रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? जिसके लिए रोना चाहिए, जिसके लिए अपना जीवन समर्पण करना चाहिए, जिसके लिए हमको ये मिला है जीवन, उसके लिए तो हमने कभी रोया नहीं। और एक साधारण चीज के लिए हम आज तक रो ही रहे। तो इसीलिए हमारा ये मन व्यथा है, हमारा कामना जल रहा है, जलते 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 हम अभी तक जल ही रहे। और ये शांत कौन करेगा? जे शांत हो चुका है, जिसका आग पूरी तरह बुझ चुका है, वही शांत कर सकता है। इसलिए संसार को दुख सुनाने से आपका ये शांत कोई नहीं कर सकता। तो कौन है ऐसा जिसका पूरी तरह से आग बुझ चुका है? तो कहले निरंजन इवा अनलः। अनल मतलब अग्नि, आग।
तो उनके पास कोई ईंधन है ही नहीं, तो जलेगा क्या? आग में कुछ तेल, घी या कुछ और जलने वाला जो वस्तु है वो डालो तो वो जलता रहेगा, लेकिन उनके पास कुछ जलने के लिए है ही नहीं। वो समस्त कामनाओं से रहित है, वो स्वयं में पूर्ण काम है। और जो अपने आप में पूर्ण काम है, उनके लिए फिर किसकी अपेक्षा क्या है? कुछ भी नहीं। और स्वयं ही जो दूसरे का कल्याण कामी है, अर्थात अपना तो कल्याण उन्हें अपने आप में वांछित हो चुका है और दूसरे का कल्याण चाहते हैं। जो अपना कल्याण कर चुके हैं वही दूसरे का कल्याण चाह सकता है। हमने अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, तभी हम दूसरे को आशीर्वाद दे सकते हैं। अगर हमने आशीर्वाद कभी प्राप्त किया ही नहीं, तो दूसरे को आशीर्वाद देने से उसका प्रतिफलित क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जीवन में जो हमारा ये आग को बुझाने वाला है, वह एकमात्र सद्गुरु है। क्योंकि अकाम हत अब्रुजिन, अब्रुजिन मतलब, ब्रुजिन मतलब होता है पाप, अब्रुजिन मतलब निष्पाप। जिसके पास कोई भी पाप की एकमात्र कण भी नहीं है, जिनके पास कोई भी कामना आदि इच्छा आदि कुछ भी नहीं है, जिनका जीवन दया के सागर है, अर्थात एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ जाए तो फिर हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो ऐसे जो दया के सागर है और ऐसे जो श्रोत्रिय समस्त शास्त्रों के वेता है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिनकी दृष्टि केवल परमात्मा के भगवत अर्थ में ही प्राप्त होता है और उसी में ही वो निष्ठा है, उनकी स्थित है, ऐसे सद्गुरु का शरण अगर हमने ले लिया तो फिर हमारे ये जलते हुए अग्नि को वो शांत कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मां भेष्ट, अब तुम भय मत करो कि तुम जहां पर अब आए हो, यहां अब तुम्हारा कोई भय करने की, कोई किसी प्रकार की कोई और अकातरता होने की, कायरता दिखाने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम निर्भय हो चुके हो। इसलिए जीवन में इस निर्भयता को अगर हमारा भयहीन कोई कर दे तो ये केवल गुरु ही कर सकते हैं। इसलिए ये बुद्धि अगर हम किसी को देना है तो केवल भगवान के शरण में या गुरु के शरण में ही देना होता है, और ये बुद्धि किसी को नहीं देना होता है। मैंने तो दिल उसको दे दिया, मैंने तो दिल इसको दे दिया, दिल किसी को दिया नहीं जा सकता। ये बुद्धि तो उसी को ही दिया जाता है ये जिसके लिए आया है। इसलिए प्रेम भी उसी से हो सकता है जो प्रेम का सागर हो। प्रेम सबसे नहीं हो सकता है, ना किसी दुनिया से, ना किसी और व्यक्ति से। ये तो केवल हमारा एक मोह है या स्वार्थ है या और कुछ है, उसके कारण हम सोचते हैं कि हम उसका प्रेम है। सच्चा प्रेम तो परमात्मा से ही हो सकता है, क्योंकि उनके साथ उनके जो अंश के रूप में हम विद्यमान हैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकते। या और भी लोगों से, और भी हमारे जो हमने अपना मान रखा है, यहाँ से तो बिछुड़ सकते हैं, लेकिन उनसे कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए बुद्धि हमेशा वही सोचती है जो भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान ने हमको बुद्धि के रूप में एक वरदान दिया है, और किसी में ये नहीं है। धीर बोलते, धी नाम है उसका, बुद्धि का। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं प्रजापति ने सब रचना कर दिया, मतलब एक जलचर प्राणी से स्थलचर नभचर जितने भी प्राणी सबको उन्होंने रचना कर दी, सरीसृप आदि से लेकर के उद्भिद आदि से लेकर के, और जरायुज प्राणी भी सबको रचना उन्होंने कर दिया, परंतु फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। परंतु जैसे ही उन्होंने ये मानव शरीर को रचना किया, तत्मुदमाप देव, वो बड़े प्रसन्न हो गए। अब ये प्रसन्न होने का क्या कारण है? इसका कारण है धीर तुम अधिकस्तु धीर बुद्ध्या। मनुष्य के पास ऐसा एक बुद्धि है, ऐसा एक विचार है, ऐसा एक विवेक है जो अपने आप का परिचय करा सकता है। दूसरे प्राणी में ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि देवलोक में भी जाएंगे, देवलोक में अवश्य आपके पुण्य कर्म का फल वहां पर सुख के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी वहां आपको अपने आप का परिचय नहीं होगा। इसलिए वहां भी झगड़ा होता है, स्वर्गलोक आदि में भी झगड़ा होता है। वहां भी जो छोटे देवता होते हैं और बड़े देवता होते हैं, उनके बीच में भी मतभेद हो जाता है। जैसे यहाँ हमारा मतभेद है, वैसे उनका भी मतभेद है।
इंद्र भी अपने सिंहासन के लिए उनको भी राग द्वेष आदि से बुद्धि से चलना पड़ता है। तो इसलिए आप भले ही लोकांतर को किसी बड़े बड़े से बड़े पुण्य लोगों को प्राप्त हो भी जाए, ब्रह्मलोक भी तक चले जाए, तो भी आपको फिर लौट करके यहीं आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। इसलिए जब लौट करके आना ही है तो उसके लिए कोशिश क्यों करना है भाई? जब दुख भोगना ही है फिर लौट करके यहीं पर आना है तो उसके लिए प्रयत्न क्यों करना है? तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने तुमको ऐसा चीज दिया है जिसे तुम मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओ, और मेरे स्वरूप को जो प्राप्त हो जाओ तो फिर ये संसार का कोई भी चीज तुमको बांध नहीं सकता। न च पुनरावर्तते, और फिर तुम्हारा यहाँ पुनर्जन्म या पुनरागमन नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरे से बिछुड़ गए हो, तुम अपने आप को भूल गए हो तुम कौन हो, इसलिए तुम्हारा यह संसार में बार बार दुखी हो रहे। और जिस दिन तुम ये भूल जो है अपने आप को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारा मेरे ही साथ एक रूप को प्राप्त हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मनोबुद्धि चित्त अहंकार नाहम, ये मन भी मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि भी मैं नहीं हूँ, ये चित्त, चित्त मतलब जहां पर हमारा संस्कार होते हैं। और हमारा बचपन तो चला गया, और हमारा यौवन भी वो भी चला गया, जवानी भी चली गई, अब आकर के हम वृद्धावस्था में पहुंच गए। फिर भी हम कहते हैं कि इतना बचपन मेरा अच्छा था, बड़े माँ बाप के बड़े प्यार मिलते थे, बड़े मतलब गोद में बैठा के खिलाते थे, ऐसी बचपन कहाँ मिलेगा? फिर अगर हो जाता तो अच्छा होता। तो ये सब स्मृति, ये जो स्मरण कहाँ है? बचपन तो चले गए, सब स्मरण कहाँ है? हाँ, ये जो स्मृति शक्ति, ये जो स्मरण शक्ति होते हैं उसको बोलते हैं चित्त। ये बार बार आपका जो चीज आपने जो 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 रिकॉर्डिंग करके रखा है वो आपके सामने ला करके रख देता है। ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्म का उसमें पड़ा हुआ है। इसलिए सपने में हम जब देखते हैं, सपने में इसी जीवन में हमने कोई चीज देखा ही नहीं होगा ऐसा चीज, वो सपने में लाके आपको दिखा देता है। कितने जन्मों का चीज आपको सामने रखे, तो मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, मैंने तो अभी सुना ही नहीं, मेरे सपने में ऐसा कैसे हो गया? अरे भाई, ये एक जन्म का वो चीज नहीं है, कई जन्मों के सूक्ष्म संस्कार आपके भीतर पड़ा है। और वो टीवी जब चलती है, रील चलती है, तो आपके सामने ला करके खड़ा कर देता है। तो सोचते हैं अरे मैं तो बढ़िया स्वप्न देखा, बुरे स्वप्न हो गया तो अरे मैं तो दुखी हो गया, ऐसे स्वप्न ऐसे बुरे स्वप्न मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तो ये आपका ही कर्म का फल है, सूक्ष्म परिणाम उसको होता है। यहाँ तो हम जो भोग रहे हैं ये स्थूल परिणाम, जो भी हमारा यहाँ जो सुख या दुख भोग रहे हैं, आंख नाक ये शरीर से, ये स्थूल है। जो सपने में हम जो सुखी दुखी हो रहे हैं वो सूक्ष्म परिणाम है। आपके छोटे से छोटे कर्म का भी फल मिलता है। जैसे हमने भोजन बना लिया, भोजन बना करके हमने अपने भूख लगी थी खा लिए, अब बच गया तो क्या करें? अब कोई ऐसे ही चलते फिरते या भूखे ऐसे कोई मिल गया उसको खिला दिया, लेकिन वो कर्म जो है आपका स्थगित हो गया, मतलब वो पेंडिंग में चला गया। जो खाया आपने तो तृप्ति हो गया और शांत अनुभव करने लगे, लेकिन दूसरे को जो खिलाया वो सूक्ष्म कर्म हो गया, वो सूक्ष्म कर्म आपका पेंडिंग रह गया। आप तो भूल गए, आपको तो याद रहा नहीं, लेकिन वो कर्म का फल भी आपको भोगना पड़ता है। तो आपने अच्छे कर्म किया, दूसरे को खिलाया, दूसरे का भूख मिटाया आपने, तो फिर वही कर्म आपको किसी न किसी रूप में, अगर इसी स्थूल रूप में नहीं मिला तो भी सूक्ष्म रूप में आपको सुख के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उसको स्वप्न का सुख बोलते हैं, स्वप्न की दुनिया। ये सूक्ष्म जो अंतःकरण है, चित्त है, उसका आपको सामने ला करके प्रकट कर देता है। तो इसलिए ये स्वप्न में भी हम सुखी दुखी होते हैं, ये चित्त का विषय है। और उस चित्त से फिर अहंकार आदि, मैं ऐसा जानता हूँ, मैं ऐसा देखा हूँ, मैं ऐसा सुना हूँ, ये अहंकार के रूप में प्रकट होता है। लेकिन ये अहंकार, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण का चार रूप है, चार भेद है, ये भी लीन हो जाते हैं। कब? सुषुप्ति, मतलब जब सो जाते हैं, पूरी तरह से जब गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, ये सब सो जाते हैं। ये मन भी काम नहीं करता है, बुद्धि भी काम नहीं करते, सब अपने आप में अपने कारण में लीन हो जाते हैं। तो फिर कौन रहता है? मैं हूं, नहीं हूं। सोने के बाद मैं नहीं हूं, मैं वहां भी मैं हूं। कैसे हूं? अपने आप में ये अनुभव है, ये आपके ही अनुभव हम आप कह रहे हैं, ये हम अपने कोई अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो मैं हूं मतलब कैसा हूं? तो कहते हैं कि मैं सोया हूं। अब उठने के बाद कहते हैं नहीं,
मैं तो सोया था। सोया तो था, फिर कैसे सोया? ये तो बढ़िया नींद हुई। ऐसा नींद तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बड़े खुशी से सोया था मैंने, बड़े अच्छी नींद, बात मधुर नींद हुई। तो फिर ये कैसे पता चला? आपने तो सोए थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं था वहां कौन आया कौन गया, चोर आया कि कौन आया आपको तो पता ही नहीं था। फिर आपको कैसे पता चला वहां पर कि मैं सोया हूँ और मुझे बढ़िया नींद हुई बोल के? कैसे पता चला? इसका मतलब वहां भी आप थे। मैं तो पता नहीं चला मैं कौन वहां हूँ क्या नहीं हूँ, उसको तो पता नहीं चला। अगर मैं हूँ होता तो फिर वो सोते हुए भी और चोर का पता लगा सकते थे, लेकिन चोर का पता ही नहीं चला। मैं तो नहीं हूं लेकिन मैं हूं, कौन हूं ये तो पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि मैं वहां सोया तो था लेकिन मैं जानता नहीं। मतलब मैं सोया था और बढ़िया नींद आई थी ये तो जानता हूं, लेकिन कौन है बा कौन आया कौन गया ये मैं नहीं जानता। अज्ञो हम, वहां अज्ञानता होती है। इसलिए अज्ञानता के कारण ही आज हम भटक रहे। मैं कौन हूं ये भी नहीं पता, और जो हूं जैसा हूं उसके बारे में भी नहीं पता। ये बुद्धि क्या है, ये मन क्या है, ये हमारे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, इनके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं, इसको भी नहीं पता। इसलिए कह रहे हैं कि ये न हम मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, ये कुछ भी नहीं हम। तो फिर क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद मतलब चित्त, चित्त मतलब प्रकाश। इस प्रकार प्रकाश, ये तो प्रकाश नहीं, ये तो बिजली नहीं तो फिर अंधेरा। ये प्रकाश में कभी अंधेरा नहीं होता है, स्व प्रकाश, स्वतः प्रकाश होता। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वो जो प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश, जो स्वतः प्रकाश है, उसको ना सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, ना चंद्रमा, ना अग्नि, ना विद्युत, कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उससे ही सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं होते हैं। उसी से ही चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। उसी से ही अग्नि गतिशील और तेजीयमान हो रहे हैं, और विद्युत मतलब बिजली उसी से ही प्रकाशित हो रहे हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो ये स्थूल रूप में हम उसको देख रहे हैं, इसलिए हम उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सूर्य है, सूर्य गतिमान है और प्रकाशमान है, हम उसको देख रहे हैं। चंद्रमा रोज रात को हमको देख रहे हैं, और इनके तो प्रकाश देख लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो चित्त प्रकाश है, जो स्वयं प्रकाश है, उसको हमने देखा नहीं, देखा है? और उस तो देख रहे हो। अरे भाई, आंख से जो आप देख रहे हो, आपको पता चल रहा है मैं देख रहा हूं बोल के, ये कैसे पता चला? ये आंख जो है, जैसे हमारा आंख अभी जैसे खराब हो गया, जिसको बोलते हैं जैसे आंख किसको नहीं दिख रहा है, जो अंधा हो गया, उसको भी पता चल जाता है कैसे? वो देख तो नहीं सकता, लेकिन इसे छू करके तुरंत पता लगा लेता है, ये 100 रुपया का नोट है, ये 1000 रुपया का नोट है, ये 500 का नोट है। ऐसे कैसे कैसे पता लगा लिया उसने? अर्थात देखा नहीं, फिर भी उसको पता लगा लिया। इसके उसका स्वयं प्रकाश, मतलब उसके प्रकाश जो है, वो भले ही उसका आंख नहीं है, लेकिन स्पर्श का ज्ञान है, तो स्पर्श थोड़ी सी छूते ही उसको पता लगा लिया उसने। फिर आवाज को सुनते ही आपको पता लगा लेता है कि ये अमुक व्यक्ति है, अमुक नाम वाला है। भले ही आपको देखा नहीं है, लेकिन आपका आवाज से उसको पता लगा लेता है। तो ये आंख भले देखे न देखे, ये कान भले न सुने, ये छू करके हम भले न जाने, फिर भी उसका ज्ञान रहता है। वो ज्ञान कभी बुझता नहीं है, वो प्रकाश कभी बुझता नहीं है। इसीलिए वो स्वयं प्रकाश। ये शरीर चले भी गया, नष्ट हो भी गया, तो भी उसका नष्ट नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसीलिए उसको कहा चिदानंद। स्वयं ही प्रकाश है, स्वयं ही सुख का स्वरूप है, और स्वयं ही हमको आनंदित कर रहा है। इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोते समय हमारे पास मतलब सुख के विषय भी कुछ नहीं है, खाने के लिए, पीने के लिए, देखने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी बड़ी सुख से सोया हूं। ये सुख कहां से मिला? इसी को कहते हैं चिदानंद रूप। वही चिदानंद रूप है जो आपको बार बार सुख का अनुभव करा रहा है। भले ही आप दुखी हो जाओ, थोड़ी देर के लिए दुखी हो सकते हो, थोड़ी देर के लिए, हमेशा रो नहीं सकते हो, हमेशा दुखी नहीं हो सकते हो, फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि जो जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही बन जाओगे। जैसे हम
जल को, पानी को गर्म कर लेते हैं, लेकिन पानी का स्वरूप है ठंडा, शीतल। पानी हमेशा शीतल अवस्था में ही रहते हैं, लेकिन हम उसको गर्म करके गर्म पानी हो जाता है। अब पानी गर्म हो गया, अब हम उनको डुबाते ही उसको जो है हाथ जल जाते हैं। अच्छा, वो पानी में हमने हाथ जो डुबाते जल गया, वो पानी ने जलाया? पानी ने जलाया? पानी में जलाने की शक्ति है नहीं। पानी तो उसका ठंडा मतलब शीतल स्वरूप है। उस पानी में जो आग का रूप था, उस आग का रूप ने आग में जलाने की शक्ति है, इसलिए उस आग ने आपका उंगली जलाया, पानी ने नहीं जलाया। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ी देर के लिए वह पानी को ऐसे ही रख दिया, वो अपने आप में ठंडा हो गया, क्योंकि उसका शीतल का स्वरूप है। ऐसे ही आप इस संसार में जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। इसका कुछ सुन लिया, मैं दुखी हो गया, उसका कुछ देख लिया, उसको दुखी हो गया, जलते ही रहते हैं। जलन कभी खत्म नहीं हो रही है। कोई अच्छा भी करे तो भी जलते हैं, कोई बुरा भी करे तो भी जलते हैं। तो ये जलन जो कैसे कम होगा? तो बोलते इसको ठंडा करना पड़ता है। तो ठंडा कौन करेगा? तो ये ज्ञानामृत, ये जो ज्ञानामृत जो है, ये वाणी, ये शीतल है। ये वाणी जो है धीरे धीरे जाकर के उसको ठंडा कर देता है। भाई देखो, तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, किसके पीछे पढ़े हो, क्यों सोच रहे हो? जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके विषय में सोच रहे हो, तुम्हारा ना तुम कुछ है, ना तो तुम्हारा कुछ है। क्या करोगे उसके बारे में सोच करके? ऐसे करते 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 उसको फिर जब समझाते 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 उसका जब धीरे 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 वह बात को समझ जाता है, तो फिर उसका अग्नि शांत हो जाता है, और शांत होते ही वो शीतलता को प्राप्त हो गया। फिर स्वतः प्रकाश, उसके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है वो फिर उद्भव होने लगता है। अब तक उसको जो पर्दा पड़ा हुआ था, ढक के रखा हुआ था, वो फिर धीरे 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 खुलने लगता है। तो फिर वो बाहर की दुनिया को देख करके जो खुश हो रहा था, बाहर की दुनिया को सुन करके जो दुखी हो रहा था, अब उसको भूल गया, वो विस्मृति हो गई उसकी। अब अपने आप में आंख बंद करके बैठा है, खुशी हो रहा है उसी में, भगवान के ध्यान में मन लगा दिया उसने। राम 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 करते खुशी, बस मन लग गया उसमें। फिर ये जो दुनिया कहाँ जा रहा है, कहाँ कौन कहाँ पर है, हमको कोई मतलब ही नहीं। तो ये मन फिर ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, सरल हो जाता है। ये फिर हमको जीवन का सुख जो हमने अभी तक नहीं पाया, वो सुख आपको वहां पर मिल जाता है। उसको कहते हैं चिदानंद रूप। वो जो चिदानंद रूप है वही शिव तत्व है, वही शिव स्वरूप है। आपने जो अपने अभी तक ये शरीर को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के, इसी 5 भूतों को लेकर के अपने आप को जो जीव मान रखा था, मैं तो वैसा हूँ, ये जीव भाव तभी तक है जब मैं हूँ, अर्थात इस प्रकार वाला हूँ, इस वाला हूँ। ये वाला जो है, शरीर वाला हूँ, मन वाला हूँ, बुद्धि वाला हूँ, ये वाला जब तक लगा है तब तक आप जीव है। और जिस दिन ये वाला निकल जाएगा, ये धन वाला हूँ, ये जन वाला हूँ, परिवार वाला हूँ, ये बाला जिस दिन निकल जाएगा, उस दिन आप बोले बोले हो जाएंगे, मतलब भोलेनाथ के शरण में चले जाएंगे। जय हो। तो इसलिए जीवन के ये जो शिव तत्व है, शिव पुराण सुन रहे हैं इसलिए शिव तत्व के बारे में जानना चाहिए। तो हमारे जो भगवान के लक्षण अभी बताए, सच्चिदानंद स्वरूप, वो शिव के स्वरूप वही है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है, जो ना मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है, ना अहंकार का विषय, किसी का विषय नहीं हो। वो अपने आप में ही अनुभव कराता है। और वो अनुभव जब एक दिन हृदयंगम हो गया, तो आपके सब कर्म क्षीण हो जाएंगे। जिस कर्म को लेकर के अभिमान है कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा मुझे मिलना चाहिए, वैसा मुझे प्राप्त हो जाए, वैसा मुझे हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ कितना कुछ भी मिल जाए, आप खुश नहीं हो सकते। और जिस दिन ये कर्म का जाल, ये कर्म का बंधन आपका टूट गया, जिस दिन ये अज्ञान का अंधकार आपका छिट गया, जिस दिन आपके ये जीवन के आधार ये शिव तत्वों के साथ आकर के मेल हो गया, उस दिन आपका जीवन समझधन्य हो गया। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर के ही ये शिव महापुराण को सुनना चाहिए। मुझे तो जीव नहीं बनना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है, मुझे तो वो शिव में एक हो जाना है। वो जीव से शिव बनने के लिए यही इस पुराण का लक्ष्य है। तो इसीलिए यहाँ जब शिव तत्व का हम विचार करते हैं, तो सारे विषयों को छोड़ करके हम परमात्मा का चिंतन करने लग जाते हैं। इसलिए वह शिव शाश्वत है, जिसको हम सत्य कहते हैं, शिव ही सत्य है ऐसे कहते हैं। तो वो शाश्वत है, इसलिए उनका सत्य स्वरूप है। और वह आनंद मतलब ज्ञान का स्वरूप है, मतलब वो स्वयं प्रकाश है। अभी जो बताया था चिदानंद रूप है।
इसलिए वो स्वयं प्रकाश होने के कारण किसी भी प्रकाश की उनको आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो साक्षात चित स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए जो भी ज्ञान का भंडार है भगवान शिव इसमें बताएंगे। अभी शिव महापुराण में आप श्रवण करेंगे तो बताएंगे कि भगवान शिव जो है स्वयं ही स्वयंभू है। वो उनका एक ही प्रतीक है जो हम शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा करते हैं। उनका कोई मूर्ति नहीं है। उनका जो मूर्ति बाद में भक्तों ने उनको इस प्रकार मूर्ति का आवरण दिया, वो जटाधारी है, त्रिशूलधारी है, ये तो भक्तों ने बनाया, उसी रूप में उनको साकार रूप में पूजा किया। लेकिन भगवान का जो स्वयं रूप है वो लिंग रूप है। इसलिए इसमें सृष्टि प्रकरण में आप श्रवण करेंगे तो ब्रह्मा जी भी वहां ढूंढने जाते हैं भगवान शिव की जो कहां पर इनका अंत है, उनके अंत ढूंढ नहीं पाते हैं। भगवान विष्णु भी जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, वो दोनों ही ढूंढ रहे हैं भगवान शिव का स्वरूप क्या है, दोनों ही को ही पता नहीं चलता है। एक जो लिंग है उसके एक ऊपर की तरफ जाते हैं कि नीचे की तरफ जाते हैं, दोनों को ही अंत नहीं मिलता है। तो ये जो अनादि अनंत स्वरूप है ये शिव शाश्वत है, इनका हम उसी रूप में जान सकते हैं। इसलिए जो स्वयंभू स्वरूप है उनका समस्त देवगण, समस्त मुनिगण, समस्त ऋषिगण मनुष्य रूप में और जितने भी उनके भूतगण के रूप में, यहाँ तक कि भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी भी उनकी ही सेवा करते हैं, मतलब उनको ही भजन करते हैं, उनके ही आचरण करते हैं। यही हम ये जो शिव पुराण में आपको श्रवण करेंगे। अब देखते हैं जैसे भगवान राम ने भी भगवान शिव की उपासना करके रामेश्वर की स्थापना कर दी। भगवान कृष्ण भी शिव की उपासना करते करते गोपेश्वर भगवान को उन्होंने स्थापना कर दिया। जहां भी देखे भगवान शिव, पार्वती जी भी जो है शिव की उपासना करते करते स्वयं ही शिव स्वरूप बन गए, इसलिए वो अर्धनारी स्वरूप के रूप में आगे। किसी को भी आप ले लो, जैसे भगवान गणेश गणपति तो स्वयं भगवान शिव के जो पुत्र है, शिव पुत्र होने पर भी वो शिव की आराधना करते हैं। और स्वयं हमारे जो गणेश पुराण भी एक अलग है, उसमें भी वह गणेश जी के वो 5 अवतार है, उस 5 अवतारों के विषय में कहा गया है। तो गणेश जी वो स्वयं कहते हैं कि मैं ही शिव हूं, मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही उनका एक कारण हूं। तो आप जो भी देवता ले लो सब शिव के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए ये शिव तत्व जो है अटल अनीश्वर और इसमें कोई भी अमंगल का रूप नहीं है, कोई भी अकल्याण का रूप नहीं है। इसलिए कुछ अमंगल्यम शीलम तदपि न, मतलब हमारे महिमा सूत्र में कहा जाते हैं कि वो तो चिता का भस्म लेपन करते हैं, वो तो श्मशान में रहते हैं, वो तो वहां पर भूत प्रेत गण के साथ रहते हैं। बोलते हैं उन इतने बड़े अमंगल स्वरूप कैसे हुए वो? बोले उनके ये अमंगल स्वरूप ही हमारा मंगल का कारण है। क्यों? क्योंकि हम जितना भी ये संसार में देख रहे हैं सब अमंगल रूप ही देख रहे हैं। ये शरीर को देख रहे हैं, शरीर कौन सा अच्छा है? ये इतना बड़ा पवित्र है, इसको कितना भी धो माजो कुछ भी करो, एक दिन नहीं नहाया तो इतना गंद मारने लग जाता है। तो ये शरीर कौन सा पवित्र है? फिर भी हम उसको बड़े साफ सुथरा करके रखते हैं, इसी को ही देख रहे हैं। भाई तो शरीर को सजा रहे हैं, शरीर को सजावट कर रहे हैं, बड़े ये कर रहे हैं, बड़े शैम्पू से जो है साबुन लगा करके इसको बड़े तैयार करके रखते हैं, लेकिन फिर भी इसको कर रहे हैं। तो ये अमंगल रूप है कि नहीं? और भी जो भी संसार के हम रूप देख रहे हैं सब अमंगल रूप है, फिर भी हम उसको मंगल बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस मंगल स्वरूप से अलग नहीं है। इसलिए भगवान शिव का जो स्वरूप है वो मंगल कल्याण रूप है, शिव का सार्थकता है। मानो शिव का जो अर्थ है उसमें उनका अर्थ ही कल्याण स्वरूप, शिव का अर्थ ही कल्याण स्वरूप है और कल्याणकारी। तो जो कल्याण स्वरूप है वो दूसरे को अकल्याण तो हो नहीं कर सकता, या दूसरे को अमंगल तो हो नहीं सकता। इसलिए वो ये दर्शा रहे हैं कि आप मेरे जो ये रूप देख रहे हो ये यही संसार का स्वरूप है, स्वरूप नहीं है। अरे एक दिन हमको स्मशान में एक दिन जाना पड़ता है कि नहीं? उस प्रकार हमारा धूलिसात होना पड़ता है कि नहीं? चिताभस्म होता है कि नहीं? तो वो चिताभस्म के रूप में उसी स्मशान में उसी में जाकर के हमारा अंत होता है, जिसको हम अहम के रूप में जाना था, मैं के रूप में आज तक हमने जिसको माना था, वही जाकर के एक दिन स्मशान में धूलिसात हो जाता है। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि वही मेरा स्वरूप है, अर्थात तुम जैसे ही इस संसार के रूप से भूल गए और इसको छोड़ दिए, वहीं से मेरा स्वरूप प्रकट होता है। अमंगल्यम शीलम तदपि।
तो इसीलिए भगवान शंकर का अमंगल स्वरूप नहीं, वो कल्याण स्वरूप है। इसलिए वहां पर दक्ष प्रजापति ने भूल कर दी, गलती कर दी। भगवान के स्वरूप को देख करके ये बोल दिया कि ये अमंगल रूप यहाँ के क्यों बैठा, उनको अपमान करने की सोच किया। जो स्वयं ही सारे मान अपमान से दूर है, जिसका कोई किसी की अपेक्षा नहीं है, उसको कौन फिर जो है अपमान कर सकता है। तो दक्ष की सभा में जैसे भगवान बैठे हैं, तो दक्ष प्रजापति आए तो वो तो वैसे अपने मग्न में बैठे। लेकिन दक्ष प्रजापति ने सोचा कि जो है सारे लोगों तो मुझे सम्मान दिया, ये नहीं दिया, ये मेरा ही जामाता होकर के मुझे ही जो है अपमान किया। अब उन्होंने सोचा कि इसको मैं अपमान करूं, लेकिन उन्होंने अपमान करते करते इतना अहंकार में चले गए कि अपने ही विनाश को उन्होंने बुला लिया। इसलिए भगवान और किसी से आप बैर कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव से बैर नहीं करना। किंतु भगवान नारायण भी, उनसे भी शत्रुता रखेंगे तो वो आपके बारे में अच्छे सोचेंगे, लेकिन भगवान शिव के बारे में अगर बुरा आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपका फिर गया काम से। क्योंकि ये भगवान आशुतोष है, ये जितना शीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं उतना शीघ्र रुष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन इनका भक्त के जो स्वरूप है, मतलब जैसे जो भस्मासुर के बारे में इसमें आएंगे अभी। भस्मासुर जो होते हैं, ये भगवान शिव की उपासना उन्होंने किया। भगवान के शिव की उपासना करते करते उसने यही सोचा था कि मेरे जो है मुझे, मैं तो सबको मार सकता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं मार सकता, ऐसा उसने सोचा था। और उसी प्रकार उसने वर मांगा। अब उन्होंने कहा कि मैं जिसको छूं वो भस्म हो जाए। अब भगवान शिव ने भी आशुतोष है, और स्वयं तो प्रसन्न तो हो ही जाते हैं। कोई भी हो, उनके अगर कोई भक्ति कर रहा है, उनका कोई उपासना कर रहा है, तुरंत तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने इधर भी नहीं सोचा, उधर भी नहीं सोचा, उन्होंने वर दिया, तथास्तु कह दिया, चलो ठीक है, तुम्हारे वर जैसा चाहते वैसा ही हो जाए। अब उस असुर तो असुर बुद्धि था। अब असुर बुद्धि होने के कारण उसका तो सोचना दूर, और उसने सोचा अब मैं परीक्षा करूं, ये मुझे तो वर तो दे दिया उन्होंने, लेकिन इस वर का जो है मैं परीक्षा कैसे करूं। अब वो सामने भगवान को जैसे ही देखे तो सोचे इनसे ही पहले शुरू कर लूं। अब भगवान शिव को बोले कि भगवान आपने तो मुझे वर तो दे दिया, लेकिन मैं आपके ये वर झूठा है या सच्चा है हम कैसे माने, इसलिए मैं आपके ऊपर देख करके कैसे कर लेता हूँ। अरे भाई तुम कैसे मेरे पीछे पड़ गया हो, भगवान के पीछे ही पड़ गया हो। तो भगवान तो दे दिए उन्होंने, लेकिन अब वो वर तो दे दिया, अब क्या करें। फिर भी उन्होंने उसका उपाय ढूंढ लिया। सोचे जो है मैं तो उसका समस्या का, तो क्योंकि उसका अगर निरादर करूंगा तो मेरा ही वर का अपमान होगा। भगवान चाहते तो उसका तो उसी समय खत्म भी कर सकते थे, उनके लिए क्या अगम्य है, कुछ अगम्य नहीं है, लेकिन उन्होंने लीला कर दी फिर। और उन्होंने भगवान नारायण के पास चले गए और नारायण जी से बोल दिया कि देखो भाई, मैंने इनको जो है वर तो दे दिया, और ये असुर बुद्धि वाला मेरे पीछे आ रहा है और मुझे ही उसको भस्म करना चाहता है। तो इस प्रकार नारायण जब सुने भी, देखो आप तो भोलेनाथ हैं, और भोले बाबा जो है जो कुछ जैसे मांग लिया आपने बिना सोचे समझे किसी को भी दे देते हो, तो इसलिए तुरंत प्रसन्न होना ये भी अच्छी बात नहीं है, और तुरंत रुष्ट हो जाना ये भी अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारा इसी जीवन में होता है ना, हमारा किसी ने प्रशंसा कर दी, देखो तुरंत हमारा छाती फूल जाता है, अरे देखो ऐसा अच्छा व्यक्ति हमको मिलेगा, कितना प्रशंसा कर रहा है, कितना हमको मान सम्मान दिया, कितना हमारा फूल माला डाल करके उसने ये किया, हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण उसने और कहीं जाकर के आपके बारे में कुछ बोल दिया, देखो कैसा व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, कुछ आपके बुराई करना शुरू कर दिया, तुरंत ही उसके ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। अभी तक उसका प्रशंसा कर रहे थे आप, क्योंकि आपका वो आदर कर रहा था, आपका सम्मान कर रहा था, और तुरंत ही उसके ऊपर आप रुष्ट हो गया, अरे कैसे व्यक्ति है, ऐसा बुरा व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, पीछे से जाकर के मेरा बुराई कर रहा है, तुरंत रुष्ट हो गए। तो ये भी होना नहीं चाहिए। ये मान और सम्मान ये दोनों हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये एक क्या बोलते इसको, मेल, वो मेल के समान होता है। आज कोई हमको मान सम्मान कर रहा है तो कल हमारा अपमान भी कर सकता है, इसलिए उसके पीछे मत पड़ो, हमारा कौन मान सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है।
आप जैसे हो, जिस प्रकार हो, आपके व्यक्तित्व जैसे हैं, आपके पास भगवान ने जो शक्ति सामर्थ्य दिया है वही आपके लिए पर्याप्त है। ना आपको यहाँ कोई सम्मान दे सकता है, ना यहाँ कोई आपका अपमान कर सकता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ तो सम्मान और असम्मान से परे थे, लेकिन उनको लीला करना था, तो इसलिए उस असुर को उन्होंने वरदान भी दे दिया और उन्होंने भक्तों के सामने ये एक उदाहरण के रूप में रखा कि आप मेरे को प्रसन्न करके वर तो प्राप्त कर सकते हो, अक्षम्य से अक्षम्य वर भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हो। इसलिए मुझे अगर प्राप्त करना है तो ये जीवन के सब भी जो कुछ है आपका ये दोष है या जो कुछ आप देखने हो, सुनते हो, देखते हो, जानते हो, ये सब कुछ उसको छोड़ दो। तो इसलिए ये हमारे जो आगे भी हमारा पुराण का श्रवण करेंगे, अभी तो हमने महात्म्य के विषय में विचार करेंगे कि ये शिव पुराण को श्रवण करके, क्योंकि प्रयोजन जब न हो तो फिर उसका जानने से व सुनने से कोई फायदा नहीं। और इस शिव पुराण को श्रवण करके ऐसा कौन उद्धार हुआ, किसका ऐसे जीवन जो है कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त हुआ, ऐसे पहले उसकी महिमा अर्थात शिव पुराण की जो महात्मा है उसको पहले श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर हमारे उपासना का जो विधि है, हमारे विद्येश्वर संहिता में जो विधि है, उस समस्त विधि विधान का श्रवण करेंगे। उसके बाद आगे जाकर के हम फिर भगवान की जो लीला है उसमें हमारा रुद्र संहिता के रूप में जो प्रसिद्ध है, उसमें भगवान की अनेक लीला है, उन लीलाओं का हम श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार ये शिव पुराण की तो महिमा कहते सुनते भी इसका जो है बखान करते करते भी सब थक गए। हमारे तो साधु संत रोज इसका पाठ करते हैं, रोज इसका श्रवण भी करते हैं, भले ही वो कितने बार उसने सुन लिया हो, शिव पुराण हमने कितने बार भी सुन लिया हो, फिर भी इसको जब भी श्रवण करेंगे आपको नया कोई ना कोई चीज अवश्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये पुराण का महिमा है। भले ही ये पौराणिक कथा है, लेकिन ये वेद का सार है, क्योंकि वेद के जो स्वरूप है वो ज्ञान का अथाह सागर है, उसमें हम प्रवेश भी नहीं कर सकते। हमारा तो बुद्धि बहुत छोटी है और उस बुद्धि में ये सब ज्ञान भंडार हमारे पास नहीं हो सकते हैं, और समस्त शास्त्र का भी हम अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द जालम महारण्य, यहाँ इतने बड़े शब्द जाल है कि आप एक चीज को मानेंगे तो फिर दूसरे क्षण दूसरे वस्तु फिर आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए सारे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारे समस्त जो जन है, जो सबको तो वेद का अध्ययन करने का, अध्यापन करने का अधिकार भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने भगवान ने अपने ही ज्ञान अवतार के रूप में श्री कृष्ण द्वैपायन, जो कल ही उनके प्रकट दिवस के रूप में व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया, श्री व्यास जी महाराज, उन्होंने फिर ये समस्त वेद को जब विभाजन किया, उसी का ही सार के रूप में फिर महाभारत की उन्होंने रचना की, जो पंचम वेद के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भी 24 गीता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी उस महाभारत का ही एक अंग है। तो उस गीता में के रूप में भी भगवान ने सार तत्व को उन्होंने वर्णन किया। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्, समस्त उपनिषदों का सार उस गीता के रूप में प्रकट हुआ। और उस महाभारत में भी इतना विषय है कि उसको भी हम समझ नहीं सकते, उसको भी जान नहीं सकते। इसलिए उस महाभारत को भीति करके, आधार करके फिर ये पुराणों की रचना हुई। ये पौराणिक कथा है, इसलिए इसका नाम पुराण पड़ा है। पौराणिक कथाओं के माध्यम से आपको इतना सरल से सरल भाव में इस प्रकार वेद के सार तत्व को समझाया गया है कि आप इसी से ही अपने आप को कृतकृत्य समझ लेंगे। इसलिए भले ही हमको और दूसरी भाषा समझ में आए या न आए, लेकिन पुराणों की भाषा आपको अवश्य ही समझ में आएगा, क्योंकि मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी कुछ भी नहीं जानता हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो, तो भी ये पुराणों की बात उसको समझ में आ जाता है। इसलिए पुराण को अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो ये भगवान शिव के माध्यम से जो शिव तत्व है, उन शिव तत्व का हम वर्णन करेंगे और इसी पुराणों के माध्यम से भगवान के अनेक लीला कथाओं का हम श्रवण करेंगे। तो ये शिव महापुराण जो प्रसिद्ध है, उसका हम आगे भी श्रवण करेंगे। तो आज तो हमारा समय हो चुका है, और भी हमारा वांग्मय स्वरूप के रूप में, क्योंकि ये भगवान का वांग्मय स्वरूप, जैसे भागवत जो है भगवान का वांग्मय स्वरूप है, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो ये भी वांग्मय स्वरूप है भगवान का, इसका भी पूजा का महत्व है, इसी पुराण में बताया गया है। शिव पुराण का जो हम पूजन करते हैं, इसका भी एक महत्व है,
क्या महत्व है उसको भी हम श्रवण करेंगे। तो ये श्रवण विधि क्या है, हम सुनने का विधान क्या है, इस पूजा मतलब शिव पुराण का अध्ययन व श्रवण करने का क्या महात्म्य है, ये सब कुछ उसमें विधान है, उसका भी हम श्रवण करेंगे। तो आज जो है भगवान शिव के तत्व के विषय में थोड़ा बहुत हमने जो कुछ श्रवण किया उसी का ही स्मृति के रूप में हमारे अंदर विराजमान हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और हमारे जीवन में इस प्रकार जो अनामय तत्व है, जो शाश्वत तत्व है, वही तत्व हमारे जीवन में एक आकार के रूप में, आधार के रूप में प्राप्त हो, यही भगवान से प्रार्थना है। और आज के इस विषय को यहाँ पर विराम देंगे और आज की कथा का विश्राम यही रहेगा, फिर आगे का विचार फिर आगे करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः।